पड़ा ये प्रत्याशियों के घर में कि चुनाव खर्च में ताकि कोविड खर्च वगैरह निकाला जाए। ठीक है, ये तो मैं समझता हूँ, समय की आवश्यकता है। सर, चुनावी दौर में सर समय जिस तरीके से बयानबाजी, कोई रावण कह रहा है तो कोई आइटम शब्द, तो कोई रखे हुए शब्द का उपयोग कर रहा है, तो लग नहीं रहा कि राजनीति जो बिल्कुल निश्चित स्तर पर चल रही है चुनाव को लेकर? देखिए, ये रावण कहा वर्मा जी ने, नंगा भूखा कहा कांग्रेस के नेता ने, आइटम कहा उनके नेता ने। लगातार इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके कांग्रेस मुद्दे से भटकना चाहती है कि कोई उनसे 15 महीने का हिसाब न ले ले, क्योंकि उनके पास मुद्दा ही नहीं है। आप कमलनाथ जी का एक भी बयान ऐसा देख के बता दो जो उन्होंने कहा हो कि मैंने 15 महीने में ये काम कर दिया, मुझे वोट दे दो। हमारे को गाली दे के वोट मांगना चाह रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां हमको गाली दे रहे हैं। आपने क्या किया आप बताओ, हमने क्या किया हम बताएं, जनता तय करेगी किसको वोट देना है। उसके बाद आप ये क्या करते हो, कभी आइटम बोल देते हो, कभी रावण बोल देते हो, कभी भूखा नंगा बोल देते हो, क्यों बोल रहे हो ये? आप तो सीधे मुद्दे पे आओ, विकास के पे। हम सिर्फ विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं। सियासत कर ना हमने वहाँ मौन साधा, ना हमने यहाँ मौन साधा। यहाँ तो आपने कहा है, हमने कहा था, हमारे कहने से बोल रहे हैं क्या कमलनाथ जी? अगर बोलते हो तो बताएं, फिर हम उनको सही मार्ग भी बताएंगे। ये नवरत्न पर नारी का बारे में इस तरह के शब्द बोलना, हम तो, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की पोषक है, जिसमें ये कहा जाता है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, या नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है, शक्ति की आराधना है। भारतीय संस्कृति में तो हर चीज़ में नारी को ही प्रमुखता दी है। पैसा चाहिए लक्ष्मी जी के पास जाओ, विद्या चाहिए सरस्वती जी के पास जाओ, ताकत चाहिए दुर्गा जी के पास जाओ। उस समाज में कम से कम इतने लंबे समय तक रहा व्यक्ति, घुमा फिरा के खेद और ये कर रहा है, ये जनता छोड़ेगी नहीं। 3 तारीख को आप देखना, हमारे ग्वालियर चंबल की जनता भूखा तो रह सकती है पर असम्मान बर्दाश्त नहीं करती। सम्मान के लिए जीने वाला क्षेत्र है ग्वालियर चंबल क्षेत्र। दिग्विजय जी का तो बोल रहे, मैंने उनकी बाइट सुनी नहीं है, पर अगर आपत्तिजनक कुछ है और किसी को ठेस लगती है तो मैं संसदीय कार्य मंत्री माफी मांगता हूँ। सर, कांग्रेस लगातार घोषणाएं कर रही है, पेंशन की राशि बढ़, इसलिए इस तरह के मुद्दों को हवा दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह यही बोलेंगे, और क्या सोच रहे थे आप? कमलनाथ की तरफ से माफी मांगेंगे जैसे मैंने बिसाहू लाल जी की तरफ से मांग ली? वो ऐसा नहीं कर सकते। सर, उज्जैन मामले में एसआईटी रिपोर्ट आई, सख्त कार्रवाई हुई है, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लिया है, एसआईटी की रिपोर्ट भी तुरंत मंगाई है। इससे शीघ्र कार्रवाई और क्या हो सकती है बताएं, वो भी करेंगे, पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कोई कितना भी बड़ा हो। चुनाव जीतते हैं तो अब पछताएं का होते, चिड़िया चुन गई खेत। कभी पहले जब 15 महीने रहे ऐसा कुछ कर दिया होता तो आज दोबारा घोषणा पत्र निकालना ही क्यों पड़ता? दोबारा घोषणा पत्र इसलिए निकालना पड़ रहा है कि पहले पे कुछ नहीं किया। सर, कांग्रेस ये कह रही है कि हाथरस की घटना पे आपने ज्ञान दिया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन माफ़ी मांग लेना अगर किसी ऐसी महिला से क्या बुरा है? अगर आपने उसको आइटम कहा है तो आपने खेद व्यक्त किया है, गलती नहीं मानी पर अर्थ समझाने लगे। उनका ये कहना कि फालतू के मुद्दे, अब ये फालतू की बातें बोलते क्यों हो आप और लगातार क्यों बोल रहे हो?